नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह सन ऑफ मल्ला। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अब तय कर लिया है कि वो आगामी चुनाव किस गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, मुकेश सहनी को जब सुरक्षा मिली थी तब खूब चर्चा हुई थी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं। भाजपा के मुकेश सहनी एक बार फिर से हो गए हैं। उनकी वापसी एनडीए में जल्दी होने वाली है, लेकिन अगर उनकी बयानबाजी पर एक नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि वो भाजपा के खिलाफ है, वो आरजेडी के करीब है, वो लालू यादव के करीब है, वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में मुकेश सहनी को अपना पत्ता खोलना होगा। चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में वैसी पार्टियां जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनके लिए अब किसी भी हाल में फैसला लेना पड़ेगा। और अब मुकेश सहनी ने भी फैसला कर दिया है। अगले 48 घंटे में मुकेश सहनी बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि वो किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी की बातचीत जो है वो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ हुई, लेकिन मामला फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में उनके सामने एक अच्छा और मजबूत विकल्प है, जहां पे उनकी न सिर्फ पार्टी को बल्कि उनको भी एक बड़ा फायदा होगा। क्योंकि मुकेश सहनी की इच्छा है कि 2 बिहार में लोकसभा की सीटें, एक यूपी और एक झारखंड में लोकसभा की सीटों पर वीआईपी जो है वो चुनाव लड़े। और ऐसे में निषाद आरक्षण की जो बात करेगा उसी के साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन निषाद आरक्षण पे अब तक इंडिया हो या फिर एनडीए, किसी की तरफ से कोई सहमति नहीं बन पाई है। और ऐसे में मुकेश सहनी फिलहाल दिल्ली में है विगत 2 दिनों से, और वो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और मकसद साफ है कि निषाद आरक्षण के साथ साथ सीट क्लियर किया जाए, तब हम आपके साथ आएंगे। रहना है नहीं रहना है, आप मुझे स्वीकार करते हैं नहीं करते, चीजें स्पष्ट की जाए। चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है, बात नहीं बन पा रहा है, जिसके बाद अब जो है मुकेश सहनी ने तय कर लिया है कि वो आगामी चुनाव, यानी कि जिस साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं, वो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इस बात को लेकर जो उनके सलाहकार है, उन्होंने भी हरी झंडी दे दी है कि अब जो है आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वहां पे स्पेस काफी ज्यादा है। ऐसे में निषाद आरक्षण की बात भी वहां पर बन जाएगी अगर उन लोग को कह दिया गया कि निषाद आरक्षण जो है वो हम लोग दिलवाएंगे अगर सरकार बनी तो। ऐसे में मुकेश सहनी को भी ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे की राह जो है वो काफी कठिन है। ना तो निषाद आरक्षण की बात हो रही है और ना ही सीट सम्मानजनक मिल रही है। ऐसे में पार्टी के भविष्य को अगर बचाना है, मजबूत करना है, तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ चलना होगा। और इंडिया गठबंधन को भी जरूरत है मुकेश सहनी की, चूंकि मल्लाहों का एक बड़ा वोट बैंक और उस पर आरजेडी महागठबंधन की नजर है, भाजपा के भी नजर है, लेकिन आरजेडी को ज्यादा जरूरत है, इंडिया गठबंधन को ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो आरजेडी के बाद वैसी कोई पार्टियां नहीं जिनके पास कोई मजबूत वोट बैंक है। कांग्रेस का कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बहुत मजबूत जनाधार बिहार में नहीं है। वाम दल कुछ सीटों पर सीमित जाएगी। इसके अलावा मुकेश सहनी है जो हर एक सीटों पर अच्छी खासी वोट जो है उनकी जाति समाज के जो वोट है, मल्लाहों का जो निषादों का वोट है, वो अच्छी खासी वोट है। तो ऐसे में मुकेश सहनी की हर वो कोशिश है कि भाजपा मान ले, लेकिन भाजपा नहीं मान रही है। कई दिनों से दिल्ली में है, बड़े बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से, लेकिन डील नहीं हो पा रहा है। और इसलिए हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में मुकेश सहनी यह फैसला अनाउंस करेंगे, आधिकारिक तौर पर जानकारी देंगे कि वो अब इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं। मतलब आरजेडी तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी हो जाएंगे, क्योंकि एनडीए में ऑलरेडी सीट को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपसी समन्वय नहीं बन पा रही है। और अगर किसी को कुछ चाहिए सम्मानजनक, अगर कुछ फायदे की बात हो तो वो इंडिया गठबंधन में हो सकता है। और अब यह तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी जल्द ही अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला आपको सुनाएंगे कि वो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, वो आरजेडी के साथ एक बार फिर से चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो आरजेडी में, महागठबंधन में मुकेश सहनी जो है वो आधिकारिक तौर पे ऐलान करेंगे। जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि मुकेश सहनी किसके साथ है। लेकिन उससे पहले हम बता रहे हैं कि मुकेश सहनी
आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे, ऐसा अब तय माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के साथ बातचीत बन नहीं पा रही है। मुकेश सहनी जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, ना तो निषाद आरक्षण पर मोहर लग रही है और ना ही सम्मानजनक सीटें मुकेश सहनी को मिल रही है। तो ऐसे में मुकेश सहनी अब आरजेडी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ इस साल होने वाला लोकसभा चुनाव में जो है वो मैदान में कूदेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।